बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इस वक्त बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक चीज़ तो सबको मालूम है और ये अब रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ और महवर सिर्फ एक शख्स है। उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। पाकिस्तान की तारीख का मकबूल तरीन सियासी रहनुमा भी वही है और चाहते हुए या ना चाहते हुए इस्टेब्लिशमेंट को इन वन वे और अनदर इमरान खान से एंगेज तो करना पड़ेगा, इमरान खान से राब्ता तो करना पड़ेगा, इमरान खान से बातचीत तो करनी पड़ेगी। अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब के सामने इस वक्त दो मुतालिबात हैं। वो दो मुतालिबात देकर इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ बंदों को भेजा भी। इमरान खान साहब को कन्विंस इस वक्त नहीं किया जा पा रहा और अब इमरान खान साहब को कन्विंस करने के लिए कुछ राब्ते किए गए हैं और ये राब्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर दस्तयाब मौजूदा लीडरशिप से नहीं किए गए। ये हॉटलाइन कम्युनिकेशन चैनल जो एस्टैब्लिश किया गया है, इसका मकसद क्या है और इसके असरात क्या हो सकते हैं, टेंशन्स कम हो सकती हैं, इस हवाले से कुछ चीज़ों को हम ज़रा एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट के खान साहब से दो मुतालबात। नंबर वन, अपने सोशल मीडिया को ज़रा लिमिट करें, सोशल मीडिया को थोड़ा सा कंट्रोल करें, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड कि भाई सोशल मीडिया को कंट्रोल इमरान खान के अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर हम सख्ती करेंगे ये और ज़्यादा हमारे ऊपर तनकीद करेंगे। इस चीज़ का उन्हें पता लग गया। फायरवॉल से भी नहीं हल हुआ मामला, पीका से भी नहीं हल हुआ, बंदे उठाए जाने से, गायब करने से, अबडक्शन, अरेस्ट, डिटेंशंस, तशद्दुद, जुल्म, जबर, ओवरसीज जो सोशल मीडिया वॉइसेस हैं उनके घर वालों को हर तरह का हरबा अपनाया, सब कुछ नाकाम, कुछ हासिल ही नहीं हुआ, उल्टा गले पड़ गई चीजें। नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर सके। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप की कोई सुनता कोई नहीं है क्योंकि एवरीवन नोज कि भाई हमने सुननी है इमरान खान की। अवाम की जो तारें हैं वो डायरेक्ट इमरान खान के साथ है। तो सोशल मीडिया को एक तो वो कहते हैं कि जी कंट्रोल, और दूसरा इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और अब तो इवन आर्मी चीफ की सिफारिशात पे जो कानून साजी होने जा रही है पार्लियामेंट में, अब हर उस चीज में सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो धचका लगा इस सब के अंदर वो यही लगा कि जी कौमी सलामती कमेटी है जो पार्लिमानी, उसमें आर्मी चीफ की और मिलिट्री लीडरशिप की ब्रीफिंग का ही ऑपोजिशन ने बायकॉट कर दिया और वजह क्या थी? वन पॉइंट एजेंडा था और कोई इख्तलाफ नहीं, इमरान खान की से मुलाकात नहीं हुई तो हम नहीं आएंगे। तो ये भी उन्हें समझ लग गई कि ज्वाइंट ऑपोजिशन का भी यकनुकाती एजेंडा इमरान खान है और कुछ नहीं है। तो वो जो कौमी यकजहती और एक नेशनल कंसेंसस चाहिए वो भी इमरान खान साहब से चाहिए। अब जो मंगल वाले दिन मुलाकात हुई पिछले, उसमें हमने देखा कि इमरान खान साहब से फैमिली को तो मिलने नहीं दिया गया, लेकिन जो लीडरशिप मिली उसमें खान साहब ने एक दो बातें कही। उन्होंने एक ये कहा कि मुझे पता है कौन कब कैसे और क्यों कर मुझसे और किसके कहने पर मुझसे मिलने आता है, मुझे किसके कहने पे कौन कन्विंस कर रहा है और कौन किसकी बोली बोल रहा है, आई अंडरस्टैंड, मुझे सब समझ आती है और ऑब्वियसली आती है भाई, हमें बाहर इधर बैठ के आती है, आप लोगों को घरों में बैठ के आ रही है, खान साहब को तो सारी चीजों का पता है। खान साहब तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की नब्ज पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। इस आसाब की जंग में वो तने तनहा एस्टैब्लिशमेंट को हरा के बैठे हुए हैं और ये चीज अब आपने समझनी है कि इस सब में इमरान खान साहब को कन्विंस करने के लिए अब कुछ और तरीके अपनाए जा रहे हैं क्योंकि जो बाहर दस्तयाब मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप है ना, वो खान साहब को कन्विंस करने में नाकाम रही है और खान साहब उनसे कन्विंस होंगे भी नहीं, बिकॉज खान साहब नोज कि वो कहां से और क्यों और कैसे और किसके कहने पे बोल रहे हैं। ये आप याद रखिएगा, खान साहब को सब पता है, ही अंडरस्टैंड्स ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन द इशू, द रियल इशू इज कि एस्टैब्लिशमेंट अब क्या करे। फिर खान साहब ने सोशल मीडिया और ये दो मुतालबात खान साहब अब एवं तो नहीं ना मान लेंगे भाई, यू विल हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न, फिर आपको कोई बात करनी पड़ेगी आके, फिर आपको अपनी चीजें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। अब एस्टैब्लिशमेंट ने बीच में एक तो ये भी पीटीआई की कुछ मौजूदा लीडरशिप जो है उसने कोशिश की कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई के जरिए खान साहब को कन्विंस करवाया जाए। फिर इवन गंडापुर साहब से कुछ मुलाकातें हुई पिछले दिनों में, हमने वो भी विटनेस किया और हमने देखा अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने भी कुछ मुलाकातें की इंपॉर्टेंट। लेकिन अब हमारे पास ये इतलात है कि पीटीआई की बैरून मुल्क मौजूद लीडरशिप जो है उनको भी एंगेज करने का फैसला किया है एस्टैब्लिशमेंट ने और उनसे भी बातचीत करने की इस वक्त डिसीजन जो है वो गालिबन लिया गया है कि उन्हें भी हम ऑन बोर्ड लेते हैं और उनसे भी हम बात करते हैं और फिर देखते हैं कि जी इमरान खान साहब को वो कन्विंस भी कर सकते हैं, टेंशन्स कम भी करवा सकते हैं। लेकिन जहां पर एक मरतबा फिर एस्टैब्लिशमेंट को ना एक चीज समझनी पड़ेगी, मुक्तदरा को। देखें, हम जब कहते हैं ना कि इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आया है, इमरान खान
नवाज शरीफ और जरदारी नहीं है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट को अब 600 दिन में तो कम से कम समझ आ जानी चाहिए थी। और भाई नवाज शरीफ जरदारी के साथ होता था, आप किसी बंदे के जरिए हल्का सा पैगाम भेजते थे, साथ आर्म ट्विस्टिंग करते थे, सख्ती करते थे, जेल में पाबंदियां बढ़ाते थे, सजाएं दिलवाते थे, वो सीधे हो जाते थे, कहते थे हाँ जी जो हुक्म मेरे आका। ये इमरान खान है। इसे आप इस तरह के काम करेंगे, इस तरह के हरबे अपनाएंगे, ये और पक्का हो जाएगा। ये कहेगा एंजी तो फिर एंजी सही। तो आपको इमरान खान के साथ कन्विंसिंग वाला काम करें, भाई आपका राइट है, आप कर सकते हैं, आपको किसने रोका है? आप पैगामात भेजें, आप इमरान खान साहब की बैरून मुल्क लीडरशिप को एंगेज करें, आप टेंशन कम करें, आप अपने मुतालबात रखें, ये राइट है आपका। लेकिन अगर इस सब के अंदर आप साइमल्टेनियसली इमरान खान की आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करेंगे, बाजू मरोड़ने की कोशिश करेंगे, मामलात को खराब करने की कोशिश करेंगे, और आपको लगेगा कि नवाज शरीफ, जरदारी या दीगर सियासतदानों की तरह भाई इमरान खान इज नॉट ए कन्वेंशनल पॉलिटिशियन, वो एक आम सियासतदान नहीं है, ही इज इमरान खान फॉर अ रीजन। लोग उससे वालेहाना इश्क, मोहब्बत और अकीदत की हद तक मोहब्बत जो है वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है इस सिस्टम के अंदर, वो एक पॉलिटिकल आउटसाइडर है, वो इस पॉलिटिक्स की पैदावार नहीं है। तो इस चीज को समझें। और वो डटा हुआ है, 600 दिन, एक और ईद उसने जेल में गुजार ली, जुबान पे उफ तक नहीं आई, अस्पताल तक नहीं शिफ्ट हुआ। एज खान साहब की ज्यादा, ही हैड अ लॉट ऑफ चांसेस बनी गाला शिफ्ट करने के। आपने कितने ऑप्शंस दिए उसे? आपने दिए ना ऑप्शंस, कोई एक ऑप्शन इमरान खान ने माना? तो अब जरूरत तो है सिस्टम को, और कुछ बैरून मुल्क राब्ते जो हैं वो हो भी रहे हैं, और अच्छी भी बात है, होने चाहिए। हम तो समझते हैं कि टेंशन्स कम होनी चाहिए, एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए, मामला ठीक होने चाहिए, सबको अपना अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, सबको मुल्क की खातिर एक एक कदम पीछे भी हट रहे हैं तो आपको हटना चाहिए, और सबको अपना अपना काम करना चाहिए, जो जिसका काम है वो अपना काम करे, मुल्क तो तभी ठीक होगा। लेकिन इसमें फिर अब पॉलिसी देखते हैं कि क्या अब वही पुरानी जो पिछले 600 दिन से आप पॉलिसी लगा रहे हैं, क्या आप अगर वो लगाएंगे तो इस मरतबा भी वो बेसूद रहेगी, क्योंकि इमरान खान जो है वो इस तरह से झुकेगा नहीं। ये चीज 100% श्योर है, दिस इज 100% श्योर कि इमरान खान झुकने वाला नहीं है व्हाटसोएवर। आप जिस तरह से मर्जी कर लें, आप इसे जो मर्जी फ्रेज कर लें, आप इसे जो मर्जी नाम दे लें, आप इसके अंदर जिस तरह की मर्जी सोच रख लें, आप इसे स्टबन कहें, उसे जिद्दी कहें, जो मर्जी कहें, वो सब कुछ जो है वो डिफरेंट है। और लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला किस तरफ को जाता है और सूरत हाल किस तरह का रुख जो है वो इख्तियार करती है। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स है, और ईद के बाद बहुत कुछ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि एहतजाज के हवाले से चीज़ें भी हैं, अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो भी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है। तो देखते हैं कि क्या ये जो एंगेजमेंट्स अब फिर से तेज़ की गई हैं या जो राब्ते किए गए हैं इनका कोई फ़ायदा होता है, या फिर ये एक मरतबा फिर बेसूद ही रहते हैं। ये तो इन द कमिंग डेज़ पता चलेगा, लेकिन ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।